नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर भारत में संविधान न होता तो आज भारत कैसा होता, किस रूप में दिखता। क्या आप जानते हैं कि भारत कैसा होता? अगर जानते हैं तो बताइए कि भारत कैसा होता। आज आप सुन रहे हैं विधिक आज़ादी। मैं डॉक्टर एस सी पटेल। आज का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह संविधान है और संविधान पे ही चर्चा होनी है। संविधान दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस विधान। विधान का मतलब नियम, सम का मतलब बराबर। जो बराबर का नियम हो सबके लिए, किसके लिए? भारत पे रहने वाले सभी के लिए, और जो मानव के रूप में भारत में अपने को रखते हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रावधान यहाँ हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक है वह अगर संविधान न होता, अगर का मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर संविधान न होता तो किसी भी चीज़ पे कोई नियंत्रण नहीं होता। 1950 के पहले संविधान नहीं था, किसी भी तरह का प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं था, केवल जो मुख से निकल जाता था आदेश राजा या उनके सिपह सलार का, वही आदेश और कानून था। ये कानून बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेकर के आज तक जो भी आवश्यकता थी जनता के लिए, वहाँ पे कुछ न कुछ संशोधन किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आर्टिकल 14 समता या समानता का अधिकार, यही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा संविधान रहने से। और अगर आप देखेंगे आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो अधिकार आपको देता है दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात आपको दिखाई पड़ती है कि अगर आपको इस संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं अगर उनका पालन नहीं हो रहा है, कहाँ पे लिखी गई हैं? 12 से लेकर के 35 तक। कितने पूरे धाराएं हैं संविधान में? 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं। यह 395 में से जो पार्ट थर्ड है, आप जानते हैं संविधान में सब 22 भागों में बांटा गया, उसमें जो पार्ट थर्ड है उसमें 12 से 35 के बीच में कोई भी समस्या अगर आपको किसी के द्वारा होती है तो सीधे आप किसी राज्य के हाई कोर्ट या भारत के सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी गुहार लगा सकते हैं, अपने न्याय की मांग कर सकते हैं। अब बात आती है कि कहाँ मांग करेंगे। आर्टिकल 32 से आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 से आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। सीधे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए। यह नहीं था तो आपके पास कोई अधिकार नहीं था। आप सभी जानते हैं कि 1950 के पहले मानव के लिए केवल सीधे ईश्वर का नियंत्रण था, और जब 1950 का समय आया उसके बाद ईश्वर ने बहुत सारा काम हम आप जैसे लिखने वालों को जो दिया था वह यहाँ पे अधिकार दे दिया, और आज भी भगवान बहुत सारे अधिकार मानव को ही दे दिए हैं कि कानून कैसे कार्य करेगा। तो मित्रों, यहाँ पे जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का रहना, क्योंकि सबसे बड़ा यह किताब कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक कही जाती है, सबसे बड़ी विधि कही जाती है, इसीलिए आर्टिकल 13 में क्लाज 1 में लिखा गया है संविधान लागू होने से पूर्व जो भी विधियां संविधान से मेल नहीं खाती हैं वह निरस्त मानी जाएंगी, और संविधान बनने के बाद जो भी विधियां संविधान से मेल नहीं खाएंगी, किसी भी रूप में बनाई जाएंगी, वह भी यहाँ पे
निरस्त मानी जाएंगी। मतलब संविधान बनने से पूर्व जो विधियां हैं अगर संविधान से मेल नहीं खाती हैं तो निरस्त मानी जाएंगी। संविधान बनने के बाद जो भी विधियां हमारी संसद या कोई भी व्यक्ति बनाएगा जिसके पास वह अथॉरिटी है, वह अगर संविधान से मेल नहीं खाएगा तो निरस्त माना जाएगा। इतनी बातें संविधान का रहना जरूरी है। यह आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भारतीय संविधान का सबसे अच्छा पार्ट को अगर देखेंगे तो पार्ट 3 उसमें सबसे अच्छा आर्टिकल 13 है। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 32 जिसे बाबा साहब ने आत्मा और हृदय कहा है, जो आपको रास्ता देता है अपने अधिकार के लिए। इसीलिए जिन देश में संविधान नहीं है उन देश की जनता की स्थिति बद से बदतर दिखाई पड़ रही है। आप कहीं न कहीं देख भी रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक था, अगर भारत में संविधान न होता तो आपका जीवन कैसा होता। अब आप समझ गए होंगे संविधान रहने से क्या फायदा है। दोस्तों आज हम लोग इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आप लोगों ने आज के क्लास को बड़े मन से देखा, सुना और आत्मसात करने का प्रयास किया। इसके लिए आपका धन्यवाद तो बनता ही है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग विधिक आज़ादी के साथ जुड़े रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।